मुसलमान का विषय नहीं, जो जिस भाव से दे रहे, विषय नहीं। मैं एक चीज बताऊं, मुसलमान का विषय नहीं, मैं वही कह रहा हूं। मैं देखिए, आप हिंदू मुसलमान का मैं क्या वस्त्र पहन रहा हूं। इस वस्त्र को आप यदि प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में कुंभ में गए होंगे, अभी पीछे कुंभ था, और कुंभ में कितने लोग आए, और वहां पे पूरे मेले में आप कहीं घूम डालो और लहसुन प्याज का आप खाते हैं अपने घर पे, क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाँ। लेकिन कोई व्रती है, कोई व्रत कर रहा है, उसके साथ तो आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल करते हैं। अगर हम आपके टेबल पे बैठे हुए हैं, कुंभ का आपने अच्छा जिक्र किया। कुंभ में जब भगदड़ मची, आप भी जानते होंगे कि मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी, मुसलमानों ने मदरसे खोल दिए, अपने घर खोल दिए। मैं कहीं भोजन खा रहा हूं, मैं कहीं भोजन खा रहा हूं, तो आप में इतनी मानवता होनी चाहिए कि महाराज जी भोजन पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये चीज पा सकता हूँ या नहीं पा सकता हूँ। तो इतनी शुद्धता तो आप कर सकते हैं, आपको भी करना है, मुझे भी करना है। सबसे पहले मुझे करना है, क्योंकि मेरा व्रत है। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक सनातनी का यह धर्म है कि एक दूसरे का सहयोग करे, किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाना, बट यह है कि आघात हमेशा सनातन पे ही किया जाता है। ठीक है, नहीं शैलेश जी, साजिद जी का ये कहना है, दो पैसे कमाने के लिए सामने वाला मेरे साथ छल कपट कर सकता है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान। हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत चीज बेच रहे हैं, बिल्कुल बोल के बेच रहे हैं, तो गलत कर सकते हैं, वो हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान। मुझे अपनी शुद्धता रखनी है, मुझे अपनी शुद्धता रखनी है, मुझे अपने पर्व को सही नहीं मानना। कहीं ना कहीं विश्वास तो हमें किसी न किसी पर करना पड़ेगा। यस, किसी न किसी मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, एक चीज तो इधर भी ध्यान देनी पड़ेगी। साजिद जी ने एक बात जो कही कि मान लीजिए कोई हिंदू ही है और उसने बाहर नाम भी लिख दिया है, मान लीजिए कोई भी नाम लिख दिया XYZ कि ये ढाबा है, आप वहां जाते हैं, आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, रात में उसी बर्तन में लहसुन प्याज बना और सुबह आप गए, उसने आपको लहसुन प्याज उसी बर्तन में लहसुन प्याज नहीं दिया लेकिन उसी बर्तन में आपको खाना परोसा, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विषय है, इसको एक सामान्य उदाहरण से समझिए। जब हम आप कहीं ट्रेवल करते हैं, आप भी गई होंगी, तो जैसे ही लिखा देखती है, इस स्टूडियो में पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी इस चीज से सहमत होंगे कि जैसे ही हम लिखा हुआ देखते हैं शुद्ध वैष्णव भोजनालय, ठीक है, तो हम ले जाकर के निश्चिंत होकर के गाड़ी लगा देते हैं, कहते हैं यहां तो शुद्धता होगी। अब वहां पर बात साजिद जी वाली आ गई कि हमारा समर्पण है कि हम शुद्धता समझ के जा रहे हैं। वहां पर अब उसका उत्तरदायित्व है कि वह अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति उदार है कि नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न है, सरकार जो पक्ष रख रही है वह किसी धर्म को विभाजित करने के लिए नहीं रख रही, किसी जाति को विभाजित करने के लिए। कुछ लोग इसमें गलतफहमी फैला रहे हैं। मेरा सवाल है कि अगर कोई कायस्थ समाज से, सिंह समाज से है, वह अपना उपनाम लिखे जिससे हमें पता हो। उसका एक साजिद एक उदाहरण दूंगा मैं, 1 सेकंड बस, 30 सेकंड मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मुझे फिर बोलिए 30 सेकंड दूंगा साजिद जी, मैं आपसे 30 सेकंड ले रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र में या कर्मकांड में आप सब लोग सहमत होंगे, सांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण की आहुति देने का विधान है, अग्नि आहुति घी की सांडिल्य गोत्र दे सकता है। मैं राकेश चतुर्वेदी सांकृत गोत्र का, मैं पीठ पर नहीं बैठता हूं, क्यों? मैं बताता हूं कि मेरा गोत्र है, सुनिए, उसमें मुझे पीड़ा नहीं होती है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर कोई सांडिल्य गोत्र का नहीं है तभी मैं बैठकर आहुति दूंगा, वो भी बता कर दूंगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। देखिए, मैं मुस्लिम धर्मगुरु हूं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। हमें इन राजनीतिक बातों को लेकर अपने समाज को गलत बातें नहीं कन्वर्ट करनी चाहिए। हम राजनीतिक लोगों के चक्कर में आके इस तरह का वाद विवाद क्यों करते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि ये लोग कोई राजनीति कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान कोई आज से रह रहा है क्या हिंदुस्तान में? सदियों से रहता चला आया है। और बहुत सारे हिंदू मेरे भाई ऐसे हैं जिनके यहाँ मैं खाता हूँ, वो मेरे यहाँ खाते हैं। वो तो नहीं कहते कि तुम मीट मछली बनाते हो और हम आपके बर्तनों में नहीं खाएंगे। मैं भी नहीं कहता कि आप इस तरह का काम करते हो, पूजा करते हो। तो ये राजनीति में नहीं सर माफ कीजिएगा, जो मैं नहीं सर, मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरा भाव समझिए। मैं ये कह रहा हूँ राजनीति में आके हम क्यों करते हैं, यही हम राजनीति के भाव में बहके ये बातें क्यों करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं है, ये आस्था और श्रद्धा का विषय है। ये तो बेहतर होता है, मैं कहूंगा आसन, आस्था और श्रद्धा यहाँ होती है। बिल्कुल, आस्था और श्रद्धा यहाँ होती है। अगर मेरा मन अच्छा है तो ऊपर जाएगा, मन अच्छा नहीं तो ऊपर नहीं जाएगा। लाखों में एक जैसी बात की आपने कि मन से और भाव से जो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो इस पर कौन दे रहा है मुझे इससे लेना देना नहीं है। क्या आपत्ति है? नहीं, एकदम वही कह रहा हूं। मैंने साजिद जी का विरोध नहीं किया। मैंने कहा कि आपको, अब जैसे हमारे सहयोगी भाई एकदम सुचल कूद के उसको मुस्लिम हिंदू का एंगल देने लगे। हमने कहा कि आपको सुनना चाहिए था। राकेश चतुर्वेदी ने क्या कहा, यही तो भ्रम देता है, यही तो हमें विभाजित करता है। जवाब देता हूं। देखिए, जब होटल के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक मेनू होता है, तो मेनू के अंदर पूरा चार्ट लिखा हुआ होता है, सारे खानों का होता है। फिर उसमें अगर ये पूछे कि भी मेनू में कि भी आपने इसका मालिक का नाम क्यों नहीं लिखा,
भाई देखिए एक जीएसटी नंबर भी होता है वहां पे, और जीएसटी नंबर के साथ आप एक बार कोड भी होता है। भाई बार कोड पे आप स्कैन करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। आपको तो पता ही नहीं है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने होटल की बात किया, इसका जी, मतलब अब सुन लीजिए साजिद जी, आपका विरोध होगा जब आप गलत बोलेंगे, आपका विरोध होगा। आप गलत बोलेंगे, तीसरे चाकू बात करने सही हो जाएगी। सम्मान कर रहा हूं, आप सम्मान क्या कर रहे हैं? आपको सम्मान करना पड़ेगा। आप क्या बात करते हैं? आप शायद एक बहुत मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, आपने होटल की बात की, सुन लीजिए, आपने होटल की बात किया, हर स्थान पे सुन लीजिए, यहाँ पर आपका जवाब सुन लीजिए। एक सेकंड जहाँ भी होटल में जाएंगे वहाँ मुख्य शेफ, चीफ शेफ का लिखा रहता है कि वह कौन है। 7 स्टार होटलों तक, विदेशों तक लिखा रहता है कि चीफ शेफ कहाँ है। आप मीनू की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक होटल के अंदर के जब होटल मीनू देख के जाते हैं, वहां पे एक मुस्लिम भाई आए, उन्होंने बता दिया होटल कि में भाई जाते हैं, उनका भी तो सुन लीजिए। हट जाइए। मुसलमान बिजनेस ना करे, आप हिंदू मुसलमान मुस्लिम ढाबा हैं। ना चलाए। आप जैसे लोग जो चंदा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं। नहीं एक सेकंड नाज़िम जी, तो आप ये नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, हाँ, आप नहीं चाहते दुकानों पर नाम लिखा जाए। हाँ, देखिए जब हाजी आप नाजिम नहीं खान, चाहते। सुन लीजिए, हाजी नाजिम खान अपनी आइडेंटिटी बता रहा है, तो देखिए देश के कैसे बता रहा सुन है? लीजिए, हाजी नाजिम खान कैसे ने बता रहा है? ये सुन लीजिए, ये अरे दुकान ये ले बता लेता देंगे, है। अगर आप देखिए मुजफ्फरनगर में, इसी सुन लीजिए, सुविधा चाहिए। मुजफ्फरनगर में जितने भी ठेले होते हैं सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं, और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते नाज़िम हुए भाई, नाम लिखते हैं, राकेश बताते जी, हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नहीं, एकदम विरोध एक करें। चीज जो पढ़ता हूं। तर्क संगत नहीं है, जो धर्म संगत नहीं, उसका कैसे सुनिए, समर्थन एक किया तरफ जाए? साजिद जी समझदारी वाली बात की है। देखिए, मैं कबीर जी का एक दोहा पढ़ता हूँ, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। स्वागत कीजिए ये आस्था राकेश की जी। बात है, ये बिल्कुल। आस्था की बात है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीसे खाए संसार। सवाल आस्था का है, सवाल हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। अगर आपने मेरी आस्था दोहे सही पढ़े है, अगर मेरी साजिद जी, आस्था आप सही है, कबीरदास को किस आप वेद दोहे- में लेते हैं? सगुण में, निर्गुण में? कबीरदास की रुचि किस में थी? सगुण या निर्गुण उपासक थे कबीरदास? चलिए आप जी। मुझे किस में लेते हैं? नहीं बिल्कुल। आप हर आदमी में अच्छे आपको बुरे किसमें गुण होते नहीं हैं। लेते? आप नहीं, ये बताइए। साजिद आपकी जी, इच्छा पर है, मुझे साजिद अच्छे जी में। दोहा पढ़ सर, रहे हैं, आप अर्थ शैलेश बता जी, दीजिए। शैलेश जी, आप मुझे अच्छे में हमारी भी- आस्था है, सर, हमारी साजिद आस्था भाई, है। सर मेरी तो सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं साजिद रशीदी, आप मुझे अच्छे में भी ले सकते हैं, आप मुझे बुरे में भी ले सकते हैं। नहीं, ये तो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं आपने है। कबीरदास ये मेरा का कमाल दोहे नहीं के साथ है, पूछा, ये कमाल तो आपका हमको है उस कि चाकी मुझे को भी- अच्छा नहीं, ले रहे हैं, ये बुरा ले रहे हैं। ये पूरा देखिए पूजित करते हैं। सेक्युलर हम उस इंडिया चाकी की को भी पहचान, पूजित करके सेक्युलर उससे इंडिया अन्न की, एक पूछते हैं। सेकंड, सेक्युलर इंडिया की पहचान तो इसी मंच पर हो गई है। आप कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं, आप अर्थ बता दीजिए, और इसी पे 5 मिनट है मेरे पास, आखिरी 5 मिनट है, आप जल्दी से अर्थ बता दीजिए, जैसा उसके भाव बता दीजिए, बिल्कुल, जिस भाव का जिक्र उन्होंने दोहा कहा, तो मैं उस दोहे का भाव भी बता दे रहा हूं। हमारा सनातन कहता है, हम कण कण में शंकर ढूंढते हैं, यानी कण कण में हम शंकर ढूंढते हैं, तो हर पत्थर में भी हम जो है शिव की मूर्ति ढूंढते हैं। दूसरी चीज, आपने कहा कि उस चाकी को, हम भाई साहब उस सनातन से हैं, आपने शायद जाना ही नहीं सनातन को। रोज प्रातः काल वही चाकी धुल करके पूजित करके तब उसमें गेहूं पीस करके भगवान को भोग लगता है। आप कैसे कह सकते